जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, हमेशा की तरह मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। और हमारे जिज्ञासु सनातनी हिंदू भाइयों ने मुझसे पूछा कि भव्य श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण पर कांग्रेस वामपंथियों तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का स्वांग रचने वालों को निमंत्रण देना सही है या गलत है। और दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि आमंत्रण न देना या देना उचित है या अनुचित है। आज इसी विषय पर मैं तथ्यों के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ और इस बात की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी मैं आप सब पर छोड़ता हूँ कि क्या सही है या क्या सही नहीं है। इसके लिए निम्न विषयों पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि यह वही धर्मनिरपेक्षता का आडंबर रचने वाली पार्टियां हैं और जिन्होंने हम सभी सनातनी हिंदुओं के अति प्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किया था। और तो और श्री रामचंद्र और रावण का युद्ध हुआ ही नहीं था। ऐसी बातें हमारे एक कांग्रेस के सुप्रसिद्ध नेता के द्वारा ऐसा कहा गया कि राम और रावण का युद्ध हुआ ही नहीं था। ऐसे ऐसे बयान बारंबार जानबूझ करके दिए गए, जो कि किसी भी सनातनी हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों, जो कि सनातन परंपरा का निर्वाह करते हैं, उनकी आस्थाओं पर बारंबार कुठाराघात होता रहा और यह जानबूझकर के किया जाता रहा। यह वही कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसने भव्य राम मंदिर जो आज बनकर खड़ी होने जा रही है, उसके जगह पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने की बात की थी। यह बात राजा राम, जो सेवा दल, जो कांग्रेस की सहायक है, ने 26 फरवरी 2021 ईस्वी में अपने मुख से मुखारबिंद किया था। इन्होंने इतना ही नहीं अपितु इससे भी बढ़कर मन को द्रवित दुखी करने वाली बात कही और हमारे आस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार के समान है, जो हमारे आदर्श प्रभु श्री रामचंद्र के विरुद्ध दिया गया। और कहा कि हम कांग्रेसी वहाँ फलाना करने भी न जाएंगे, हम कांग्रेसी वहाँ फलाना करने भी नहीं जाएंगे। क्या थे? इससे मन कितना दुखित होता है। क्या एक शालीनता भरी सभ्य समाज में यह शब्द स्वीकृत है या नहीं, या आप पर निर्भर करता है, या आप स्वयं अपने विवेक से सोच सकते हैं। इसकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है। इन धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेकर न जाने कैसे कैसे कार्य इन लोगों के द्वारा किए गए, जिसे कुकर्म के भांति ही माना जाएगा। और इन्होंने राम सेतु पुल को तुड़वाने की बात भी की थी। इसी तरह से कांग्रेस के एक कद्दावर सुप्रसिद्ध नेता हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने तो यहाँ तक कहा था कि भगवान श्री रामचंद्र कहाँ पैदा हुए। दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। उस 10,000 कमरे में भगवान श्री रामचंद्र किस कमरे में पैदा हुए? जैसा कि मैंने पहले ही
यह वर्णन किया है कि इसकी फेहरिस्त बहुत ही लंबी है। खैर, इन सभी को पता होना चाहिए, इस भारतवर्ष से माँ भारती की पुण्यधरा सभी चप्पा चप्पा राममय है, बिन राम के कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार भरत सिंह सोलंकी, जो एक कांग्रेस के सुप्रसिद्ध कद्दावर नेता हैं, ने एक ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और कहा कि अपने मुख से उन्होंने मुखारबिंद किया कि उस रामशिला पर कुत्ते जाकर के फलाना करते हैं। अब आप स्वयं सोचें कि आप ऐसे व्यक्तियों का चयन करेंगे या नहीं करेंगे, इन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी बातें जो किसी भी सभ्य पुरुष, सभ्य समाज, सज्जन व्यक्ति को बोलने में शर्म आ जाए और बोलने में वो असहज महसूस हो और उसका आत्मा द्रवित हो जाए। आप सभी को यह विस्मरण हो गया होगा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में धर्मनिरपेक्षता का स्वांग रचने वाली, इन्होंने भव्य श्री राम मंदिर को रुकवाने हेतु 40 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। जब वर्तमान प्रधानमंत्री भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे थे, तब इन तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इन लोगों का क्या रवैया था, लोगों ने क्या क्या नहीं किया था। तब इन लोगों ने तरह तरह की बातें की थी और तब ये सभी शिलान्यास का विरोध कर रहे थे और ये सभी कांग्रेसी, वामपंथी व अन्य धर्मनिरपेक्षता का स्वांग रचने वाली, धर्मनिरपेक्षता का आडंबर रचने वाली पार्टियों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज किया था, अपना विरोध जताया था। और कुछ कांग्रेसी तो राम मंदिर निर्माण में चंदा देने की बात से भी मना कर रहे थे और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि आप भगवान श्री रामचंद्र पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। ये वही हमारे नेता राहुल गांधी हैं जिनके मुख से आज तक कभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जो भव्य राम मंदिर बन रही है उसको लेकर के कभी उनके तरफ से कभी ये नहीं हुआ, मतलब उनकी तरफ शुभकामनाएं नहीं दी गई। और अयोध्या में बन रही भगवान श्री रामचंद्र की मंदिर पर शुभकामना देते हुए कभी आपने इन लोगों को देखा नहीं होगा। और यह वही कांग्रेस पार्टी है जो फैजाबाद तक तो जाती है लेकिन अयोध्या राम मंदिर तक कभी नहीं गए। यह प्रश्न कि भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुभ अवसर पर कांग्रेसी, वामपंथी व अन्य धर्मनिरपेक्षता की टोली, धर्मनिरपेक्षता की ब्रिगेड को आमंत्रित करना चाहिए या नहीं, यह आप स्वयं तय करें। जो आपके परशुराम चंद्र का नहीं वो आपके किस काम का। और होना भी यही चाहिए कि जो हमारे आराध्य परशुराम चंद्र का नहीं वो हमारे किस काम का। अब फैसला पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है कि क्या भव्य श्री राम मंदिर के स्थापना पुनर्निर्माण पर ऐसे तथाकथित कालनेमी हिंदू नेताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये वही धर्मनिरपेक्षता का आडंबर रचने वाली पार्टियां हैं। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इन लोगों ने सनातन हिंदू धर्म
को डेंगू, मलेरिया बीमारी या वायरस जैसे सरीखे शब्दों से इसे बदनाम करने का कार्य किया और इसे मिटाने की इन लोगों ने कसम खाई। और इसी कारण से इनका एक गठबंधन है सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए। यह बात और है कि कितने आए और कितने गए, पर सनातन हिंदू धर्म 1,96,08,53,124 वर्षों से चला आ रहा है। और इनके इन कालनेमी हिंदुओं के कितने नेताओं ने यही सपना देखते देखते वह नरक को प्राप्त हुए। क्या आप ऐसे लोगों को जो रुद्राक्ष की माला पर, तुलसी की माला पर, यज्ञोपवीत पर, कलावा जिसे कि रक्षा सूत्र कहा जाता है, तो कलावा पर, विभूति पर, रोली पर, चंदन पर, दिए की बाती पर जीएसटी लगवाना चाहते हैं? ये कहते हैं कि इस पूजा सामग्री पर जीएसटी क्यों नहीं लगाई गई? तो जो रामद्रोही हो, क्या उसे आमंत्रित किया जा सकता है या नहीं? निर्णय आपका है। अंत में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।